अजीज भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े और बहुत अहम मौजू पे बात करना आया हूँ कि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पर हम तरह तरह की चीज़ें, बेबुनियाद चीज़ें आम करने में लगे हुए हैं। हम एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। आलिम और जाहिल, पढ़ा लिखा और अनपढ़ के दरमियान आज कोई फर्क बाकी नहीं रहा। अगर आप अपना या अपने किसी बड़े का किसी दिफा करने के बजाय आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मुस्बत चीज़ों को इतना आम कीजिए कि जालिम का पर्दा फाश हो जाए और जालिम कुछ खुद खामोश हो जाए। अगर कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसको उसके रास्ते पे छोड़ दीजिए। जैसे अक्सर एक मिसाल दी जाती है एक जानवर की, अगर उसको कोई जवाब नहीं मिलता तो खुद ब खुद अपनी आवाज़, एक खास आवाज़ निकालते निकालते खामोश हो जाता है, फिर वो अपना रद्द अमल पेश नहीं करता। तो आखिर हम क्यों इतने नीचे हो कर अपने आप को ला कर रखा है कि हम हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मुझे खुशी होती है कि बास हमारे भाई अच्छा मुस्बत काम करते हैं, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। काश हमारे सब भाई इसी तरह हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का सोशल हमारे लिए बहुत इनाम है कि जो सोशल मीडिया, जैसे पहले ज़माने में हम शिकायत करते थे कि हमारे पास अखबार के लिए, मीडिया के लिए, टीवी के लिए हमारे पास पैसा नहीं है कि हम चैनल खरीद सकें और अपने चैनल को बना सकें, हम अपना एक मीडिया इदारा कायम कर सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अल्लाह ने हमको एक बहुत बड़ा इनाम दिया है। अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा इनाम दिया है। हम इसके गोया कि आज हर एक के हाथ में टीवी और मीडिया है। हम इसके ज़रिए सच्चाई को आम करके झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं। हम इसके ज़रिए सच्चाई का पैगाम आम कर सकते हैं। हम इसके ज़रिए अपने भाइयों के साथ, ब्रादराना के साथ सच्ची बातें शेयर कर सकते हैं, सच्चा पैगाम फैला सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैला सकते हैं, कुरान के तालीमात को फैला सकते हैं। छह जाए कि हम इससे हटकर कोई काम कर रहे हों। बास उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फुला सेंटर के नाम से अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे फख्र होता है उनको देखकर और रश्क भी होता है कि काश हमसे भी एक काम अल्लाह तबारक व तआला ले। ये जितने भी नाम नेहाद सोशल मीडिया पे ऐसी गंदी हरकतें करते फिरते हैं ना, वो एक खाली डब्बे के मानंद है। जो डब्बा खाली होता है ना, वो बहुत बचता है ढाम ढाम, मगर जो डब्बा भरा हुआ होता है, ये अहले हक के और सही लोगों की मिसाल है और सच्चे लोगों की मिसाल है। आप ही खुद समझ जाइए, मैंने आपको मिसाल दी, मिसाल में समझाया। हैरत तो इस बात पर होती है कि मुझे आज इस बात को कहने दीजिए, कहना नहीं चाहिए कि आप मदरसे पढ़ते पढ़ते सालों साल हो गए, हलकों में, दीन के हलकों में रहते के सालों साल हो गए, बल्कि आप पढ़ाने भी लग गए, मगर उसके बावजूद भी अपनी शान को, अपनी अनानियत को दिखाने के लिए बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठकर एक दूसरों को गाली देने में लगे हुए हैं। और उन लोगों को गाली देने लगे हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए इतना किया, जिन्होंने इस्लाम के लिए इतना सब कुछ किया, जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और दूसरे मुल्कों में जाकर इस्लाम का तारुफ करवाया और हिंदुस्तानी मुसलमानों का फख्र से ऊंचा कर दिया। अगर आपके पास उसके रद्दोबदल के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप मारे हसद के, मारे जलन के उन पर आप जातियात पर चले जाते हैं। आपकी सतह कहाँ पर पहुंच गई है? आपकी सतह कहाँ पर पहुंच गई? अगर किसी आलिम दीन से, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, अगर उनसे आपका जाती इख्तिलाफ रही है तो आप उसके इख्तिलाफात तक ही रखिए, किसी के जातियात पर मत जाइए। हमारा सिर्फ इख्तिलाफ सिर्फ मसाइल पे है, आपकी जातियात से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप उस पे जातियात पे जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत नाखुश हो। अल्लाह ताला एक इंसान का दिल दुखाना अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। अल्लाह खुश नहीं होते इससे, अल्लाह नाराज होते हैं। छह जाए कि हम उलमा की इतनी बुज़दिली, उलमा का इतनी जिल्लत करना, उनको उनके फोटो शेयर करके, उनको फुला शेख करके उनसे ऐसे सवालात पूछना कि मिल्लत का सर कुछ झुक जाए।
اگر آپ اس بات پر غور کیجئے، اگر آج آپ اس بات کو گہرائی سے سوچیں گے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس سے راز فائدہ ہمارے دشمنان کو ہوتا ہے، ان کو لڑنے کا اور ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کا اور موقع ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں، محبت کا پیغام عام کریں، محبت کا پیغام کریں، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو، قرآن کی سچی تعلیمات کو عام کریں، ہم سب مل کر کام کریں۔ آئیے ہم جڑ کر محبت کے ساتھ کام کریں، سچی تعلیمات کو عام کریں۔ اگر آج آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھیننے کے لیے وقت نہیں لگے گی۔ اور اگر آپ کسی جائے کہ علماء، آپ تو علماء پر آ گئے، جائے کہ اگر آپ کسی عام انسان کو، کسی عام مسلمان کو بھی گالی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات اسی سے بری ہوتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا، بلا وجہ کسی کو اذیت دینا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کی بات اسلام نہیں دیتا۔ جو لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں اور اپنی شناخت ایسے بنائے ہوئے ہیں، فلاں فلاں رہنمائی ملت بن کے پھرتے ہیں، خاص کر جو شخص اہل بیت پر، خاص کر ان لوگوں پر جو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اپنا انجام سمجھ لیجیے، مجھے کوئی نہیں کہنا ہے۔ اگر آج آپ باز نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ کب پکڑتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں پھر ایک بار آپ سے کہتا ہوں، آئیے میں آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں، ہم سب مل کر سوشل میڈیا پر سرگرم ہو جائیں، محبت کا پیغام عام کریں، محبت کا پیغام عام کریں۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، کام بھی ہم کو بہت کرنا ہے، دنیا بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔